ये मिल जाएगा तो इसके जीवन की एक अच्छी उपलब्धि समाज के लिए स्थायी चिरस्थायी हो जाएगी। ईश्वर ने सफलता दी। उस समय गोपाल जी चेयरमैन यूआईटी थे, उनका भी बहुत सहयोग रहा, मंत्री महोदय का भी सहयोग रहा और मुख्य बात तो योग संयोग था, इसलिए ये भवन उस समय उपलब्ध हो गया। वास्तव में आज अगर अपन विचार करें, भीलवाड़ा में इतने मौके का भवन जिसमें मेन रोड, सर्विस रोड, पार्क, सब प्रकार की सुविधाएं हों, बहुत मुश्किल से ऐसा भूखंड उपलब्ध होता है। इस शक्तिपीठ पर जो आपका अपना है, आप सभी का अभिनंदन। ये समाज पूरे देश में अनेक नाम से जाना जाता है और प्रयास यही हो वो एक छत के नीचे आवे। सामान्यतया ओबीसी की जितनी जातियां हैं उनको राजनीतिक वर्चस्व में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो इसमें बड़ी जातियां हैं वो ओबीसी के सारे हक को उनकी ताकत के कारण प्राप्त कर लेती है और तमाम छोटी जातियां, चाहे वो सुनार हो, चाहे नाई हो, चाहे कलाल हो, चाहे माड़ी हो, चाहे और कोई, उस अधिकार से वंचित हो जाते हैं। लोकतंत्र है, ये कहने से तो काम नहीं चलता। हम हजार हैं, करोड़ हैं, इकट्ठा होकर दिखाना पड़ता है, सर गिनाना पड़ता है और उसके लिए एक सामूहिक शक्ति के साथ सामूहिक ऊर्जा को प्रदर्शित करना होता है। समाज में एक समस्या होती है कि समाज के धनाढ्य और ताकतवर व्यक्ति स्वयं के अलावा किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते और इसीलिए हर धनाढ्य व्यक्ति अपनी एक दुकान खड़ी कर लेता है। क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भी समाज में रहता हूं और मैं तो उस समाज से संबंधित हूं जहां लक्ष्मी जी की खूब कृपा है। उस समाज की एकता को कितना मुश्किल होता होगा ये मैं जानता हूं, मैं करता भी हूं, लेकिन आज ईश्वर की दया से केवल भीलवाड़ा नहीं, पूरे देश में अग्रवाल समाज में लोग मेरे को स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, मान देते हैं। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा मन रखकर दूरगामी योजना से सबको साथ लेने का प्रयास करते रहना चाहिए। कभी ये सोचने की जरूरत नहीं काम बहुत कठिन है, कठिन तो सब काम है, लेकिन मैं देख रहा हूं आज यहाँ बहुत चेहरे ऐसे हैं जो भीलवाड़ा जिले से बाहर के हैं और कई चेहरे मैं जानता हूं जो भीलवाड़ा जिले के हैं। इसका अर्थ है कि एक अच्छी शुरुआत समाज को एक जाजम पर लाने की हो चुकी है। ये चीज और आगे बढ़े और उसके लिए प्रेरणा उस महापुरुष से भी मिलती है जिसको सारा समाज स्वीकार करता है। जैसे अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, सहस्त्रबाहु अर्जुन का, तो समाज को उसके नाम पर भी कोई एक धाम या फिलहाल एक मंदिर या एक धार्मिक आकर्षण का केंद्र विकसित करना चाहिए। सहूलियत होती है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैं मेरे समाज की बात करूं, हमारे समाज करोड़ों करोड़ रुपए का एक विशाल मंदिर हमारे मूल स्थान अग्रोहा में विकसित हो रहा है। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि ये जो श्रद्धा के केंद्र होते हैं, चाहे अरविंद, चाहे अर्जुन हो, चाहे महाराजा अग्रसेन हो, इनका यहाँ यदि
मूर्ति भी स्थापित होती है। तो ये भवन आपके सवाल का कलाल कुछ भी कहीं आप समाज का श्रद्धा का केंद्र बन सकता है और आप एक डिफरेंट विषय है। हम कभी कभी सरपंच, प्रधान, सीआर, डीआर, जिला प्रमुख, एमएलए और एमपी में अंतर नहीं कर पाते हैं। एक एमएलए को एक विधानसभा के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं 1 साल के, और एक एमपी को भी 5 करोड़ मिलते हैं, जिसमें केवल 500 पंचायतें हैं। थोड़ी कल्पना करिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है, वरना जब हम चुनाव में जाते हैं ना तो पंचायत को लोग कहते था कोई भूत भी न लगी बेटा है कशा मुन्नू वोट मांगवा आ गया। बोलो ये बात होती कि नहीं होती है? अब 500 को अगर 5-5 लाख रुपए भी दूं तो मेरा 5 साल का फंड पूरा हो गया पूरा। फिर एक समाज को देते ही दूसरा समाज कहता अच्छा वो आपके खास है इसलिए दे दिया, तो हम क्या बुरे हैं। इन सब बातों को सोचकर मैं कभी झूठा आश्वासन नहीं देता। मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, मैं मजाक भी गंभीरता से करता हूं, क्योंकि बनिए के पास तो ये चेहरा ही है जो उसकी कीमत है। ओबीसी के नाते बहुत महत्वपूर्ण समाज है, और अभी सच पूछो तो पूरे देश में ओबीसी की बयार चल रही है। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, ऐसा शायद पहली बार हुआ है, और अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। आपके यहां शायद कलाल, सुवालका, मेवाड़ा और क्या चलता ना, टांक, जायसवाल, पूर्बिया, ये हैं, चौधरी, आलू वालिया, ऐसे अनेक नाम से समाज जाना जाता है। जायसवाल समाज यदि आपका हिस्सा है तो देश में जायसवाल बहुत ताकतवर है। शोध करिए, मुझे पता नहीं है। हमारी लोकसभा के चीफ व्हिप भी जायसवाल हैं, और मैं अभी बिहार के अंदर चुनाव प्रचार करके आया हूं। वहां जायसवाल को बढ़िया कहते हैं, वैश्य कम्युनिटी है, और सच पूछे तो आपका काम भी व्यवसाय है। आप चाहे सोने का व्यवसाय करें, चाहे किराने का व्यवसाय करें, चाहे शराब का व्यवसाय करें, लेकिन है तो बिजनेस। तो आप मूलतः व्यवसायी कौम है, और आप तो वो कौम है जिसके सब प्रकार के लोग संपर्क में आते हैं। हालांकि समय, परिस्थिति, काल के अनुसार परिभाषाएं बदल जाती हैं। आज तो जब शराब की दुकानों के ऑक्शन लगते हैं तो मुझे भी बहुत लोग कहते हैं भाई साहब 4, 5, 10 भर दो, और मेरे जैसे, मैं तो फिर भी बनिया हूं, भर दूं तो बड़ी बात नहीं, व्यापार करना मेरा धर्म है। पर ब्राह्मण सहित सभी प्रकार के लोग भी आज इस व्यवसाय में कूद चुके हैं। इसलिए आपका जो पुश्तैनी धंधा था उसके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है, और उसके लिए अब आपको अन्य व्यवसाय की भी तलाश करनी होगी, और कर भी रहे हैं। कलाली का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले एक साधारण सी शराब की दुकान होती थी, जो भी लोग वहां जाते थे उनको शराब दी जाती थी। आज स्वरूप बदल गया है। पहले कुछ कौम शराब पीती थी, आज ऐसी कोई कौम नहीं है जो शराब नहीं पीती है।
हैं, चाहे वो बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे अन्य जातियां हो, चाहे माली हो, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, सब कहते हैं साहब कंवर साहब बहुत अच्छे मिले। टीटोटलर है, यानी चाय भी नहीं पीते हैं। अब जब सबके कंवर साहब चाय नहीं पीते, चाय के अलावा कुछ नहीं पीते, तो शराब प्रतिवर्ष बढ़ क्यों रही है? मैं बहुत गंभीर विषय रख रहा हूं साहब। तो इसीलिए अब आपका स्कोप भी बढ़ गया है। पहले मानो 50% लोगों के काम आता था, आज की सच्चाई ये है कि बहुत बड़ी तादाद में इसको ग्रहण करने वाले लोग बढ़ गए। समाज की सोच भी बदल गई। तो इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश में, बदलती हुई सामाजिक मान्यताओं में हमें क्या करना चाहिए, इस पर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा मैंने आपको एक विषय बताया कि आपकी श्रद्धा का केंद्र जो भी है, चाहे वो महापुरुष है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो अवतार हैं, जो भी है, उनका कोई स्टेचू यहां स्थापित हो, इसके संकल्प को आज लीजिए। आपको बहुत बरसों बाद भी मेरी याद रहेगी कि आपने बड़ी कीमती बात कही। इन्होंने आजाद नगर में कहते हैं कि भगवान सहस्त्र भाव की स्थापना की है, आपको बहुत बहुत बधाई। परंतु उसका एक छोटा स्टेचू यहां भी बनाई, और आपको इस भवन के प्रति जो नजरिया देखने का बदल जाएगा। यहां कोई भी गलत काम करने वाले को लगेगा नहीं यहां भगवान विराजमान है, मुझे यहां पवित्र काम करना चाहिए, मुझे यहां कोई अनैतिक कृत्य नहीं करना चाहिए। तो आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। क्योंकि एक विषय मेरे पास आया था कि जब ओबीसी की परिभाषा होती है तो उसमें कई समाज अनेक कारणों से, तकनीकी कारणों से, क्लेरिकल कारणों से ओबीसी आने में संकट होता है। तो कई जातियां उसमें छूटी हुई हैं। अपने यहाँ का तो बहुत बड़ा वर्ग छूटा हुआ है। कैलाश जी ने मुझे ज्ञापन दिया था, मैंने लिखा भी है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं समाज के, वो ओबीसी के नाते सर्टिफाइड हों। वैसे ये समस्या सब जगह है। ये समस्या केवल एक जाति की नहीं है। अभी परसों ही मेरे पास एक बालिका का फोन आया, भाई साहब मैं बंसल लिखती हूँ, इसलिए वो आजकल क्या होता है, एसबीसी क्या होता है, EWS आने वाली संस्था में बैठते हैं, आप चिंता मत करो। और बात चली तो और बता देता हूँ EWS वालों को। अभी नरेंद्र मोदी ने, वो तो बहुत ही विलक्षण व्यक्ति है, हमें टारगेट दिया है 1000 धाराओं में डिक्रिमिनलाइज करिए, यानी नहीं, हटानी नहीं है, डिक्रिमिनलाइज, उसमें गिरफ्तारी और सजा के प्रावधान को कम करिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ बिजनेस, यानी सहूलियत हो लोगों को। और एक भय बना हुआ है, कानून का भय तो कानून तोड़ने वाले और गैर सामाजिक लोगों को होना चाहिए। जो व्यापार करते हैं उनकी छोटी मोटी त्रुटि वो डिक्रिमिनलाइज हो, यानी वो क्रिमिनल केस नहीं चले, केवल उस पे फाइनेंशियल चार्जेज हो। उस प्रोसेस की एक कमेटी है, उस बिल का नाम है जन विश्वास बिल 2 2024। मैं उस कमेटी में हूं और हम लगभग 800 से अधिक कानून को इसी सत्र में श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से डिक्रिमिनलाइज, यानी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा,
समझ रहे मेरी बात? उसमें आपके व्यापार से संबंधित कुछ बातें आएंगी। तो पूरे देश में आम जन, कानून का डर, तो मैंने बोला ना, कानून तोड़ने वाले, असामाजिक, अनैतिक, डकैती, बलात्कार, हत्या, उनके लिए सख्ती होनी चाहिए। लेकिन पुरानी धाराओं के नाम पर व्यवसाय के अंदर गिरफ्तारी का जो भय होता है और सजा का भय होता है, वो कम करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है। और अभी भी पिछले बजट में हमने लगभग 61 कानूनों को निरस्त किया है, जिस पर मेरा भी स्पीच लोकसभा में रहा। और अभी ये जो प्रवर समिति है जन विश्वास बिल 2 की, मैं उसका सदस्य हूँ। उसकी लगातार बैठकें होती हैं और एक एक धारा को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। तो भविष्य में व्यापार सहूलियत से हो, गलती हो, यदि उसमें इंटेंशन गलत नहीं हो तो उसको पेनलाइज भले किया जाए, 1000, 2000, 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाए, लेकिन गिरफ्तारी और कोर्ट की ट्रायल बंद हो। ऐसे 1000 कानून की धाराओं में संशोधन का संकल्प श्री नरेंद्र मोदी जी ने ले रखा है। यहाँ की समस्या नहीं है, कई जगह की समस्या है। क्या समाधान होगा, लेकिन हम उसका प्रयास अवश्य करेंगे। एक बात मैं अंत में कहूंगा, सामाजिक जागृति के साथ राजनीतिक चेतना भी होनी चाहिए। देखिए, 2 चीजों से आने वाले समाज का भविष्य तय होता है। एक जगह है कानून निर्मात्री संस्था, यानी विधानसभा, लोकसभा, और दूसरी जगह है कानून लागू करने का इंस्ट्रूमेंट, यानी ब्यूरोक्रेसी। इन 2 जगहों पर आपके लोग जाएं, राजनीति में और सरकारी उच्च पदों में, तब समाज की असली प्रगति है। ये भवन बनाने से प्रगति नहीं होती। इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी, समाज का उत्थान आपकी कुरीतियों को हटाने से होगा। बहुत अधिक शराब पीना कुरीति है, दहेज कुरीति है, एक दूसरे को छोटा बड़ा मानना कुरीति है, शिक्षा का अभाव होना बहुत बड़ी कमी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा 100 तालों की एक चाबी है, और इसलिए शिक्षा के महत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। भवन आज नहीं कल बन जाएगा, लेकिन मैं मेरे समाज के गरीब तबके के बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए एजे समाज का नेता या टीम जो खड़ी है, वो क्या मदद कर सकती है, इस पर विचार करना मैं समझता हूं आज की सभा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। होता है कई घर के बच्चे बच्ची इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता न किसी जाति की धरोहर है, न किसी पैसे वाले की संपत्ति है। ये तो ईश्वर प्रदत्त मेघा है। वो गरीब से गरीब घर में भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट को जन्म दे सकती है। और दुनिया का इतिहास अगर खंगालोगे, अमीर आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। गरीबी में से तपकर जो चीज निखरती है, वो दुनिया का नेतृत्व करती है। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, सब चीज करो चाहे ना करो, पर आपके परिवार की बेटे और बेटियां पढ़ाई में अव्वल हों,
और उसके बाद समाज के विकास में उनका योगदान। आज जिन बच्चों को आप सहयोग करोगे, मान लीजिए किसी बेटी की आप फीस भरते हो, वो कल कलेक्टर भी बन जाएगी तो उसको पता है मेरी 10वीं कक्षा की फीस समाज ने भरी, तो समाज के प्रति उसके मन में दर्द होगा, वरना नहीं। इसलिए शिक्षा पर सर्वोच्च ध्यान देना और यदि संभव हो तो भविष्य में एक छात्रावास या एक कैंपस जहां पर हम जिसे ट्यूशन कह सकते हैं, कोचिंग क्लास कह सकते हैं, इस तरह का भी कोई विचार दिमाग के अंदर अवश्य लाना ही चाहिए। सोशल इवोल्यूशन शिक्षा से आएगा। सामाजिक चेतना, सामाजिक समृद्धि, सामाजिक उन्नति का मूल आधार है मेरे समाज कैसे एकजुट हो, समाज के बेटे बेटी कैसे शिक्षित हों, कैसे समाज के लोग आगे जाकर समाज की सेवा करने में अग्रसर हों। इस दिशा में आप सब लोग बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। देखो, कलाल समाज बहुत चतुर समाज है। अरे 1.5 समाज है क्या? अरे 1.5 हो क्या? चतुर होने तो चतुराई दिखाओ। कलाल समाज 1.5 नहीं हो सकता, वो तो आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे सब आदमियों को डील करना जानता है। आप सबके प्रति शुभकामनाएं। आज जो कार्यकारिणी शपथ लेगी, इनका कार्यकाल यादगार बने। मेरा भी उसमें जो गिलहरी जितना योगदान होगा अवश्य करूंगा, निश्चित करूंगा। और आप सबके प्रति शुभकामना। यहाँ बुलाया, मुझे अब निकलना होगा। 12:15 मेरा यहाँ से डिपार्चर टाइम है। समय का थोड़ा मैं ध्यान रखता हूँ और इसलिए अब शपथ के बाद मैं प्रस्थान करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे। 2 मिनट का समय शेष है और उसका हम सदुपयोग करना चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष महोदय को शपथ आपके द्वारा दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। श्रीमान से निवेदन करूंगा। प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान कैलाश चंद जी स्वालका को आप शपथ दिलाएं सर। हेलो हेलो, मैं कैलाश स्वालका सत्यनिष्ठा से ईश्वर की शपथ राजस्थान कलाल महासभा द्वारा प्रदत्त अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन समाज हित में निष्ठापूर्वक करूंगा और मेरे लिए सामाजिक एकता समरसता सर्वोपरि रहेगी। मैं सतत प्रयास करूंगा कि सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने हेतु और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करूंगा। मैं समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्पित रहूंगा और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के विकास हेतु कार्य करूंगा। सबके सामने दस्तखत कर देना। श्रीमान कैलाश चंद जी स्वालका और कैलाश जी बहुत और हमारे अखिल राजस्थान स्वालका संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष लादूलाल जी मोरलिया भी पधार चुके हैं। आपसे निवेदन करूंगा आप भी कृपया मंच पे पधारें। नजर आ रहे हैं, कृपया आप भी मंच पे पधारें। नरेंद्र जी भाई साहब, संपत जी भाई साहब, आप भी मंच पे पधारें। मैंने नाम लिया हो, कृपया मंच पे पधार जाएं।
श्री रतन जी सुवालका रीछड़ा, श्री गीसूलाल जी सुवालका तेलीखेड़ा, श्री बालचंद जी सुवालका गेंदलिया अमरतिया, श्री बाबूलाल जी सुवालका सुरजनिया चित्तौड़गढ़, श्री शंकरलाल जी सुवालका भोड़ी, श्री किशन जी सुवालका पहुना, श्री भंवर जी सुवालका आजादनगर जोधड़ास, श्री चित्रमल जी सुवालका रासेड़, श्री भंवर जी सुवालका कोटड़ी, श्रीमान रोशन जी सुवालका देवली, श्री कन्हैयालाल जी सुवालका बचखेड़ा, श्री रोशनलाल जी सुवालका साहब त्रिवेणी। मुकेश जी आगे आगे आ जाइए, एलन सर आगे आ जाइए, कमलेश जी बराड़ और सत्यनारायण जी पायरा। अध्यक्ष महोदय पधारे। श्याम जी और बाबूलाल जी गंगरार। चलो शंकर जी पहले छोड़ रतन जी सवाल, रतन जी जो हमारे देवली कला समाज और भवन जी सवाल का पोटली का स्वागत अभिनंदन करें। लाडू जी बचकेड़ा वाले आजादनगर तो मामा श्री बधाइए। रोशन जी का स्वागत करेंगे, कांडे नरेंद्र जी देवगांव का स्वागत करेंगे, रामलाल जी कदलोदे और सुनील जी सवाल का देवली तुरंत आ जाए। नरेंद्र जी साहब आगे बढ़ा जाए। जगदीश जी साहब बता रहे, जगदीश जी साहब आगे बता रहे, सरपंच साहब आगे बता। एक स्वाभाविक मुकेश जी साथ ले आओ जरूर, आगे अभिनंदन करें। इसके बाद लहरचंद जी जवाहरनगर का स्वागत अभिनंदन करेंगे। कैलाश जी अलेर और सुरेश जी पैसा आगे बता रहे हैं। पैसा सापा और माला देव जरा, पैसा भंवर जी इधर आ जाओ, आगे उधर आ जाओ, आइए पैसा आइए, ओके जी आइए। इनका स्वागत करेंगे भवानी शंकर जी देवली, भवानी शंकर देवली और पप्पू जी गांगला। पप्पू जी वैसे आ जाए। हाँ किशन जी जोरदार तालियां बजाएं सब अतिथियों को। इन्हीं बुजुर्गों के सानिध्य सुंदरलाल जी सवाल का मांडर, शंकर जी गोरा जी का निम्बाड़ा, रतन जी सवाल का पितास, रोशन जी सवाल का फुकिया, बालचंद जी सवाल का गांगला, चांदबल जी सवाल का सालेरा, प्रभुलाल जी सवाल का बावला चित्तौड़गढ़, भैरूलाल जी सवाल का पन्नालाल जी सवाल का दुआवा, रतनलाल जी सवाल का देवली टोंक, मदन जी सवाल का दही खेड़ा चित्तौड़गढ़, कुंदन जी सवाल का नीमका खेड़ा, जगदीश जी सवाल का ओम प्रकाश जी सवाल का पंडेर वाले, श्री नारायण जी सवाल का रुपैली, श्री श्रवण जी सवाल का शाहपुरा। अरे हाँ एक कि मुझे राजस्थान कलाल महासभा द्वारा प्रदत्त पद के दायित्व का निर्वहन समाज की निष्ठा पूर्वक करूंगा एवं मेरे लिए सामाजिक एकता समरसता सर्वोपरि रहेगी। मैं सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने हेतु सतत प्रयासरत रहूंगा और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करूंगा। मैं समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्पित रहूंगा और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के विकास हेतु कार्य करूंगा। भारत माता की। आप सभी लोगों का ऐसे स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। डाबला, कुंदन जी चांदगढ़, बेटो भाटे जिनका स्वागत हो गया विराजमान हो जाए। जल्दी दे दो, उधर साफे दे दो। रतन जी रासमी, मुकेश जी एडवोकेट,
हो जाए, ये आप लोगों के लिए ही कुर्सियां लगी हुई है और आप आगे आएंगे तो आपका नाम भी होगा, सहयोग स्वागत में आपका भी सहयोग। तो भाई साहब आपको हाँ हाँ प्रभुलाल जी, रतनलाल जी, मोहन अरे एक बार और कहीं कहीं चूक भी हो जाती है। आपका अपना कार्यक्रम है, कोई इसे अन्यथा नहीं ले। थोड़ा जल्दी करें साहब। आगे खड़ा जो भी बंधु पीछे खड़े आगे आ जाए, कुर्सियां खाली है। अरे कुर्सियां आप लोगों के लिए खड़ी है, वहाँ जेबों में तो भैया जल्दी आ जाते, मुझे बता देते आप तो बहुत लड़ना पड़ेगा। बालचंद जी सबलपुरा, तीसरे जी आगे 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 थोड़ा 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 जल्दी करें। बालचंद जी सबलपुरा, सुंदर जी बचखेड़ा, मार साहब कांगड़ी, ऊपर आके आप भी सहयोग कर सकते हैं। शंकर जी भगवान, लगभग हमारे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिल चुका है अपने को। हाँ बड़ा हो रहा है तो एक मिनट एक या वो खर्च बांध रहे तो वो के लिए एक मिनट को हाँ खींच लियो पहले आप। कन्हैया लाल जी नीम का खेड़ा, कन्हैया लाल बदरो जल्दी बदरो साहब। बांधो बांधो सर, बांधो सर। कुंदन जी जोगदास, सॉरी कन्हैयालाल जी जोगदास, कन्हैयालाल जी जोगदास पधारे। साधु जी का स्वागत अभिनंदन करिए। सत्तू जी, साधु जी पधारो। अभी तो जवान है कॉलेज, लग तो बूढ़े बूढ़े तो हो गए लेकिन है जवान। लो सापा लाओ साहब। उन्हें लो यार, अटे थोड़ा और स्वागत अभिनंदन करें। चूक हो जाए तो माफ जरूर कर देना, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। और अभी किसी को नहीं बैठे, थोड़े पिछली पंक्ति में चले जाए, अपने युवाओं को स्थान दे। मुझे बुजुर्गों जो माला पगड़ी वाले हैं उनको स्थान दे, वो अपने आगे रहेंगे और उनके पीछे रहेंगे। तो जो हमारे अतिथि विराजमान हैं यहाँ पे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो अपनी राजस्थान स्वालका कलाल महासभा के जो पदाधिकारियों में से सत्यनारायण जी स्वालका गांगलास बाबाधाम प्रदेश महामंत्री जी पधारिए, स्वागत अभिनंदन करें। महामासों ने सबसे बड़ा डोनेशन इन्होंने दिया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको भगवान निरंतर और देवर ज्यादा से ज्यादा बढ़कर समाज के लिए खुल के सहयोग करे। और मैं सभी दानदाताओं और सभी भामा दरबार हमेशा खुले रहेंगे। श्यामलाल जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा कैलाश जी प्रिंसिपल साहब और रोशन जी
त्रिवेणी, आप इनका स्वागत अभिनंदन करें। लादू कौन श्याम जी गेता पारोली, आप भी हमारे प्रदेश महामंत्री हैं। जो हमारे देश के है तो माला साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें साहब। जो लादू हमारे देश के भाई विशाल जी सवाल का कृपया मंच पे बता। मारो डाल दियो। हाँ डाल दो अशोक जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, अशोक जी सवाल का कोषाध्यक्ष का स्वागत करेंगे। राजकोट सवाल का संघ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रहे और शंकर जी सवाल का भैंस कलाई बनेडा, उनका स्वागत करेंगे। आइए शंकर भैंस कलाई जी, देवेंद्र जी साहब इधर बता रहा ना यार। पूरे दोनों सम्मेलन का कार्यभार अशोक जी के और अब हमारे श्री कैलाश जी सवाल का हलेट जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं और इनकी लेखनी भी बड़ी जबरदस्त है। अब प्रदेश के प्रवक्ता हीरालाल जी सवाल का नीम का खेड़ा। आराम से हाँ आप मार साहब पहनाए, साफा पहनाए। हीरालाल जी का चले जाओ साहब। हाँ जी, दोनों सामने देखो। और समाज सेवा के लिए हमेशा आप सब युवाओं से निवेदन करता हूं कि तत्पर रहे। इस संस्था का बहुत बड़ा गठन होने वाला है, पूरे राजस्थान लेवल पे होगा, जिसमें आप सबकी भागीदारी होगी और समाज को भी एक नई दिशा मिलेगी। इसीलिए मंच पे आ जाएं, उनकी भी शपथ करा देते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन करें। लो सर रेडी। हेलो नीचे टुकड़ा भेजा, आपको बटन दब जाओ बाहर। हेलो हेलो सब आप मैं बोलूंगा, उसके बाद आप अपना नाम वाचन कर लें। नाम सत्यनारायण सवाल का सत्यनिष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मुझे राजस्थान कलाल महासभा द्वारा प्रदत्त पद के दायित्व का निर्वहन समाज हित में निष्ठा पूर्वक करूंगा एवं मेरे लिए सामाजिक एकता समरसता सर्वोपरि रहेगी। मैं सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के हेतु सतत प्रयासरत रहूंगा। मैं सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों के और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करूंगा। बुराइयां समाप्त रहे। मैं समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्पित रहूंगा और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के विकास हेतु कार्य करूंगा। जय सहस्त्र बहु भगवान अर्जुन की जय हो। मंच पे आ जाएं। और जिनका वरिष्ठ जन में सम्मान हो गया वो अपने स्थान पे विराजे रहे। सत्यनारायण जी सवाल का लाखोड़ा, जी सवाल का पचमतर एलमंगरा, श्री सुरेश जी सवाल का जवाहर नगर गुरला, श्री राजीव जी सवाल का शाहपुरा सावर अजमेर प्रिंसिपल, श्री रामचंद्र जी गुरला, श्री ललित कुमार जी सवाल का मुरौली चित्तौड़गढ़, श्री रामेश्वर लाल जी सवाल का गेता पारोली, श्री सत्यनारायण जी सवाल का पटेर अध्यापक। पंकज जी सहयोग के लिए सभी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है उनका स्वागत किया जा रहा है। आप सुरेश जी गुरला मंच पे बता रहे हैं और सहयोग अपने जगह पर बने रहे। हमारे बीच एमएलए साहब अति शीघ्र पधारने वाले हैं। सभी समाज जनों, आप लोग जब इतनी दूर दूर से आई गए हैं
तो कुछ समय के लिए आप यहाँ अपने यथास्थान विराजे रहे हैं। आप सभी का बढ़ता रहेगा। अभिनंदन करें। अब आप यहीं रहें सर, कहीं नहीं जाएं। ओके, आप अपना अपना नाम बोल लें। बस सवाल का सत्य निष्ठा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मुझे राजस्थान कलाल महासभा द्वारा प्रदत्त पद, आपका पद बोल रहे हैं, पद के दायित्व का निर्वहन समाज हित में निष्ठा पूर्वक करूंगा एवं मेरे लिए सामाजिक एकता समरसता सर्वोपरि रहेगी। मैं सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने हेतु सतत प्रयासरत रहूंगा। मैं सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहूंगा और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करूंगा। मैं समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्पित रहूंगा और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के विकास हेतु कार्य करूंगा। जय सहस्त्र भाव भगवान अर्जुन की जय। धन्यवाद साहब। श्री भैरूलाल जी सुवालका कुर्ला प्रदेश मंत्री, श्री राजू जी सुवालका बड़ीका खेड़ा चित्तौड़गढ़ प्रदेश मंत्री, श्री दिनेश जी सुवालका जोधड़ा रायला प्रदेश मंत्री, श्री द्वारका जी सुवालका भटेड़ा अध्यापक प्रदेश मंत्री, श्री चंदू जी सुवालका आसपुर प्रदेश मंत्री, श्री ओम प्रकाश जी सुवालका कोटड़ी प्रदेश मंत्री, श्री लक्ष्मी नारायण जी सुवालका आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा प्रदेश मंत्री, श्री माणिक जी सुवालका सोनियाना रामाखेड़ा अध्यापक प्रदेश मंत्री, श्री रतन जी सुवालका गीता पारोली आजाद नगर प्रदेश मंत्री, पावला चित्तौड़गढ़ आस्था कॉलोनी भिलवाड़ा प्रदेश मंत्री, श्री बाबूलाल जी सुवालका पिसने वाले भिलवाड़ा प्रदेश मंत्री, बाबूलाल जी सुवालका पिसने लाइट वाले भाई साहब। आराम से सर, कोई हड़बड़ाहट नहीं करें, आराम से सबका स्वागत अभिनंदन करें। दे दिया भाई साहब, दे दिया। रुको 1 मिनट सर, स्वागत चल रहा है अभी 2 मिनट। अरे हो गया सबका स्वागत। बोल सहस्त्र भाव भगवान अर्जुन की, बोल सावरिया सेठ की। अब आपका शपथ ग्रहण हो रहा है। समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आने वाले। कौन? सत्य निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मुझे राजस्थान कलाल महासभा द्वारा प्रदत्त पद के दायित्व का निर्वहन समाज हित में निष्ठा पूर्वक करूंगा एवं मेरे लिए सामाजिक एकता समरसता सर्वोपरि रहेगी। मैं सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों के समाप्त करने हेतु सतत प्रयासरत रहूंगा और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करूंगा। मैं समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्पित रहूंगा और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के विकास हेतु कार्य करूंगा। जय सहस्त्र भाव भगवान अर्जुन की जय है। इसमें कोई संशय नहीं है। थोड़ा पीछे हो जाओ। बोल। हाँ। इस शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी ने भगवान सहस्त्रबाहु को आप साक्ष्य मानते हुए शपथ ग्रहण ली है और साथ ही आपको बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी आपको समय पर जब भी समाज हित में कोई भी आयोजन हो
कोई समाज का काम हो, कोई भी समाज के बंधु के कहीं भी कोई तकलीफ हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे पुलिस थाने की हो, चाहे किसी भी वजह की कोई भी तकलीफ हो, तो अपने समाज बंधुओं को एकजुट होकर उसकी मदद करनी चाहिए। और मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमेशा निरंतर लगभग 25 से 30 साल से इसी समाज सेवा में आपके बीच में सेवा करता आया हूँ, और इसी से ऐसे ही मैं बढ़ चढ़ कर हमेशा समाज की सेवा करता रहूँगा। और समाज सेवा में आपने कई बार मुझे 7 साल के लिए अध्यक्ष बनाया था, जो कार्यकाल को मैंने आप सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने भाइयों का स्नेह और हमारे अभिभावकों का स्नेह और प्यार लेते हुए ऐसे ही समाज की सेवा करता रहूंगा। और हमेशा आप मेरा बस जिस तरीके से प्यार और स्नेह और आशीर्वाद आप देते आए हैं, ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहें। और जो सहयोग किया और बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया, अब उस समाज की जो ये भवन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक बार सब हाथ खड़े करके आशीर्वाद दें कि इसको कितना जल्दी अपन बना लेंगे। सब सहयोग करेंगे, उसमें सब तन से मन से जिनसे जितना जो बन पड़ेगा वो सब सहयोग करेंगे। एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से। और राजस्थान कलाल महासभा का कार्यक्षेत्र पूरे राजस्थान में रहेगा, और राजस्थान कलाल महासभा का कार्यालय यही नेहरू विहार रिंग रोड पर ही रहेगा। इसमें आप अगर कार्यक्षेत्र राजस्थान में होगा और इसका कार्यालय नेहरू विहार रिंग रोड ही रहेगा। आप सब लोगों की यश है इसमें, तो यहीं से पूरे राजस्थान में काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बच्ची हैं, कहाँ है, अपने जानकारी में नहीं होता, न किसी की जानकारी में होता है। उसके लिए अपन एक स्मारिका बना रहे हैं, जिसके लिए अपन फॉर्म भी ले आए हैं। और जितने भी अभी अपने राजस्थान स्वालका कलाल महासभा के पदाधिकारी हैं, आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि अपने अपने एरिया में वो पैम्पलेट अपन देंगे, अपन ले आए वो बना के अभी आपको मिल जाएंगे। उसको डाटाबेस तैयार करने के लिए उसको अपन भरेंगे, और भर के और आपको मोबाइल व्हाट्सएप पे समय, स्थान और नाम दे दिया जाएगा कि इनके पास जमा करानी है। आप सब उसे मैं संबोधित करना चाहता हूँ। और आज जो सबसे पहले ये जो अपनी राजस्थान कलाल महासभा, जो कलाल महासभा संस्थान है देवी, ये जो भीलवाड़ा है, ये जो है थोड़ा जोश जुनून आज मेरे को देखने को मिला। तो भविष्य के लिए मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद रखता हूँ। मुझे यकीन है कि आप सब लोगों के सहयोग से और यहाँ के जो इसके अध्यक्ष हैं सब उनको साथ देंगे, मिलके काम करेंगे। दूसरी चीज़ थोड़ी सी बीच में आई थी कि ये जो पगड़ी है ना, ये पगड़ी, इस पगड़ी को हमें हमारा सम्मान समाज के साथ जोड़ के जरा देखें, और हमें समाज के लिए तहे दिल से कुछ न कुछ करना है, ये भावना अपने मन में संजो के रखें। जो बर्ताव में है, कुछ चीज़ें हमारे जो कह सकते हैं रीति रिवाज है, समय के हिसाब से हमें ढालना है। बच्चों को शिक्षा के लिए बिल्कुल अग्रसर करना है। और यही नहीं, मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ, ठीक है सम्मेलन भी होगा, हम एक साथ भी जुड़ेंगे और हमारे समाज को प्रखर स्थान तक ले जाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए भी आज कुछ हो जाए, और एक कोई छोटी मोटी छात्रवृत्ति की घोषणा इस माध्यम से हो जाए, सहयोग हम करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो प्रतिवर्ष जो भी हमारे टैलेंटेड विद्यार्थी हैं और जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमें मार्ग प्रशस्त करना हमारा दायित्व है, धर्म भी है। तो ये, और तीसरी चीज़, कुछ चीज़ें हैं समय समय पे हम बैठ के तय करेंगे। अच्छी बात है आज इतने लोगों के साथ में, यूँ कह लूँ मैं कि पूरी जात गंगा के दर्शन हो गए हमारे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। समय समय पे ये चीज़ होती रहे। आप सब लोग यहाँ पधारे और जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और जिन्होंने बुलाया और जिनके आग्रह पे हम सब यहाँ आए, तो उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और
जी साहब से भी निवेदन करूंगा आप भी पधारें और अपना उद्बोधन करें। राजस्थान कलाल स्वालका महासभा के सभी सदस्यगण और जो आज जिन्होंने शपथ ग्रहण की है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण कार्यकारिणी, सभी को इस अवसर पर बधाई देते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हमने एक बहुत बड़े संकल्प को हमारे जहन में उतारा है। समाज को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए, समाज के जो आखिरी स्तर पर खड़ा है उसको भी साथ लेकर के चलने के लिए, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमने ये संकल्पित किया है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। और आज इस अवसर पर सबने यहाँ कोठारी साहब पधार चुके हैं, जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें विधायक महोदय का। गौ माता की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की, गौ माता की, तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें। फिर आप सब भाई साहब ने हमारे लिए, समाज के लिए समय निकाला, उसके लिए पूरा समाज आपका तहे दिल से आभारी है भाई साहब। एक बार भाई साहब का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। और भाई साहब तो हमेशा निरंतर सहयोग की अपेक्षा में निरंतर करा देंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, हाँ भाई साहब तो दुपट्टा ही पहनते हैं। मैं सत्यनारायण जी, बाबूलाल जी भाई साहब का भी स्वागत अभिनंदन, सत्यनारायण जी, संपत जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एक मिनट हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बाबूलाल जी टाक साहब है आप, भाई साहब बता रहे हैं। अभिषेक जी भाई साहब, संजय जी राठी साहब का भी स्वागत अभिनंदन। शाम जी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें भाई साहब का। साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं। मैं भाई साहब का सांगानेर की तरफ से भी धन्यवाद, आभार ज्ञापित करूंगा और पूरे स्वालका कलाल महासभा राजस्थान की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई साहब उम्मीदें आपसे बहुत बड़ी है और मांगने वालों से, मांगने में तो पीछे रहना नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना बढ़ चढ़ के मांगना चाहिए। आप हमारे विधायक हैं और खजाने हमेशा भाई साहब के खुले रहते हैं। भाई साहब ये भवन है हमारा, जहाँ तक बन पड़ा हमने सहयोग से अब तक किया, और हमने अभी 12-13 कमरों की घोषणा भी करी है। हमारे समाज बंधुओं ने 22 कमरों की घोषणा हुई है और लगभग 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 3 से 4 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा है ये। और उम्मीद नहीं भाई साहब, आशा ही नहीं, और बढ़ चढ़ के मांगने में मुझे तो कोई शर्म आती भी नहीं है। देना तो भगवान का काम होता है और मांगने में कोई शर्म करनी भी नहीं चाहिए और मैं करता भी नहीं हूँ। तो आदरणीय भाई साहब से निवेदन यही करूंगा कि हमारे समाज पे एक बार आशीर्वाद रहे आपका, और हमारे भवन बनाने के योगदान में 50 लाख रुपए की घोषणा विधायक कोष से हो तो हमारा समाज का भी उद्धार हो जाएगा और हमारे भवन का भी उद्धार हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आदरणीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा आप भी पधारें और परम आदरणीय विधायक महोदय जी और कलाल महासभा के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान कैलाश चंद जी स्वालका और उनकी पूरी समस्त टीम और समाज के सभी सम्मानजनक महानुभाव, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विधायक महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। श्रीमान, हमारे जो स्वालका समाज है तो आपकी जानकारी में हमने हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने पहले भी रखा है और भी मैं भी आपके सामने हमारे एक विषय रखना चाहता हूं सर, कि वर्तमान में हमारे सामने एक समस्या है कि हमारा जो स्वालका समाज है
वो केवल 3 और 4 जिलों के अंदर, 4 या 5 जिलों के अंदर है सर। तो ये हमारे साथ एक जो आरक्षण वाला सिस्टम है उसमें हमारे राजस्थान में आरक्षण मिला हुआ है स्वालका के नाम से, परंतु जो केंद्र वाली जो नौकरियां होती है वहाँ हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। वहाँ हमारे केंद्र की सूची में स्वालका, मेवाड़ा, बाकी और जातियाँ नहीं हैं, जहाँ वहाँ सिर्फ कलाल और टांक लिखा हुआ है कोष्टक में। तो श्रीमान जब भी सर्टिफिकेट बनते हैं तो उसमें सिर्फ टांक जाति होती है, उसी के बनते हैं, और बाकी जो कलाल समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, वो उससे लाभान्वित नहीं हो पाते और पिछड़ जाते हैं। श्रीमान आपको सभी ध्यान है इस चीज़ का कि ओबीसी में पहले ही बहुत मारामारी है। जहां हमारा एक छोटा सा समाज है, कुछ प्रयास करना चाहता है, हमारे बच्चे वर्तमान में सर, क्योंकि हमारे जैसे नीट एग्जाम है उसमें हमारे कई बच्चे हैं, और मात्र इसलिए उनका चयन नहीं हो पाया, मार्क्स उनके ज़्यादा थे, परंतु हम केंद्र में जो ओबीसी की सूची में नहीं होने की वजह से हमारी वो बच्चियाँ उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई, और वर्तमान में हमारी 10 बच्चियाँ विदेश में जाकर के जो है MBBS की डिग्रियाँ वहाँ से प्राप्त कर रही है। तो श्रीमान मेरा आपसे निवेदन है कि आप विधानसभा में इस चीज़ को उठाएं। आपकी जो हमारी जो समाज की स्थिति है आपसे कोई छुपी हुई नहीं है कि हमें जो है आरक्षण केंद्र में मिलना चाहिए, इसलिए हमारे पूरी समाज, पूरे राजस्थान की ओर से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले को आप व्यक्ति से लेकर के विधानसभा में आप रखाएं, और ताकि हमारे जो बच्चे हैं केंद्र में उनको फायदा मिल सके। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे विधायक कार्यालय प्रभारी सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज माननीय विधायक जी के साथ में आप सभी स्वालका समाज के बीच में मुझे आने का अवसर मिला। तो आप सभी के लिए, देवतुल्य नागरिकों के लिए बधाई, शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम सुनेंगे तो माननीय विधायक महोदय को सुनेंगे, मगर राजकुमार जी भाई साहब ने जो विषय रखा और कैलाश जी भाई साहब मेरे पास खड़े हैं, यह पत्र हमने पूर्व में ही, और मैंने कैलाश जी भाई साहब को फोन करके बुलाया था कि हमारे विधायक महोदय इस विषय को रख रहे हैं, और विधानसभा में ये पत्र जो है पूर्व में जा चुका है, और निश्चित रूप से इसकी विधानसभा से आगे भी कार्रवाई होगी, और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में स्वालका समाज इसमें जुड़ेगा, यही मेरा आप लोगों से है। धन्यवाद। ले गए और ये विषय भाई साहब को बताया, और भाई साहब ने तुरंत प्रभाव से इसका लेटर बनाया और मंत्री महोदय को भेजा है, और भाई साहब निरंतर इसमें प्रयासरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि विधायक महोदय के सानिध्य में स्वालका समाज को बहुत बड़ा फायदा और मिलने वाला है, और समाज हित में बहुत अच्छा होने वाला है। एक बार जोरदार विधायक साहब के लिए तालियां और अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन में जोरदार तालियां बजाएं। मैं आदरणीय आज के इस आयोजन में पधारे आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम और नमन। अभी भाई साहब ने आपकी जो जाति का विषय रखा है वो विषय हमने रखा है, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस विषय को पूरा करवाएंगे। इसके ऊपर भी आगे हम आप कभी भी ऑफिस पर आइएगा, जहाँ जहाँ अभी तक हमने रखा, और आगे हमें आगे बढ़ने के लिए भी आपके द्वारा भी कोई मार्गदर्शन दीजिएगा, और आपकी जाति का जो नाम जुड़ाना है वो हर हालत में अपन जुड़ाएंगे, पूरा प्रयास रहेंगे। आभार के लिए अभी कैलाश जी ने कहा, तो आभार तो हम कैलाश जी, आपकी पूरी टीम और आपके पूरे स्वालका समाज का आभार व्यक्त करते हैं, और आपके प्रति आपके प्रेम और विश्वास को प्रति कृतज्ञता भी है और नमन भी करते हैं। तो आभारी तो हम हैं आप सभी के, और हम आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन बहुत छोटा सा जीवन मिलता है, आते हम लौट जाते हैं। अनंत जन्मों की यात्रा के बाद मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन को सार्थक करना है, सफल बनाना है, तो उसमें मात्र एक ही रहेगा, धर्म का मार्ग। आनंद जो हमें देगा वो धर्म का मार्ग ही आनंद देगा, और सभी प्राणी मात्र सबकी यात्रा आनंद की है, चाहे हम मानव है तब भी, चाहे हम अपनी यात्रा शुरू होती चट्टान से, रेत के कण में, फिर वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फिर मानव तक की यात्रा, सबकी यात्रा आनंद की तरफ है। और आनंद मिलेगा उसी बात से कि हमारे जीवन में सत्य हो, न्याय हो, धर्म हो, प्रेम, करुणा हो। ये वर्तमान में भी आनंद देता है और आगे के लिए भी। अभी कैलाश जी कह रहे थे कि हमने कुछ करवाया, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ प्रभु का प्रसाद होता है। व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी अगर करते भी हैं राजनीतिक क्षेत्र में रह के, वो भी हमारा नहीं है, वो भी जनता का होता है या सरकार का होता है।
और हम एक सौभाग्यशाली भी है कि हमें देश के राजा के रूप में ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले और उन्हीं के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और उन्हीं का सबका एक प्रेम और विश्वास है। उन्हीं की इतनी योजनाएं होती है, उस योजनाओं को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप जब भी कहेंगे आपके पूरे समाज के लिए, और मुझे आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा नहीं कोई बोझ जैसा लगता है। जो भी हम कर पाएंगे, आपने बताया आपके भवन के लिए जितना बेस्ट से बेस्ट और जितना मैक्सिमम कर सकते होंगे वो हम आपके लिए करेंगे। ये तो अपन करेंगे ही विधायक अनुशंसा के साथ, उसके साथ ही व्यक्तिगत तौर पर भी हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। साथ में आप सभी से कहेंगे कि जीवन हमारा सत्यमय हो और सत्य वर्तमान में भी आपको ऊंचाई तक लेके जाता है। अपन कहते हैं ना, बिजनेस में भी हम लोग बिजनेसमैन हैं। हमारे पिताजी कहते थे हमारे पास खेत के लगान के पैसे भी नहीं थे, तो हम समाज से लेते समाज को लौटाते हैं। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बढ़ेंगे तो मार्ग तो वही रहेगा कि लोग आप पर विश्वास करें, न्यायमय जीवन हो। अगर अपना बिजनेस में भी हम कहते हैं आपको एक समय तक ही अपनी जो आपका पुरुषार्थ रहता है एक समय तक ही रहेगा, उसके बाद तो आपकी गुडविल काम आएगी। गुडविल काम आएगी आपके श्रेष्ठ मार्ग से ही, सत्य न्याय के मार्ग से ही। तो आप सबका जीवन ऐसा हो, उसके लिए आप हमेशा अगर संभव हो अच्छे गुरुजनों का सानिध्य लीजिएगा। अगर वो संभव नहीं हो तो अपने मित्रों में सत्संग करिएगा, वो भी संभव नहीं हो अच्छी पुस्तक पढ़िएगा, वो पुस्तक भी आपको मार्गदर्शन देगी। और इतना प्रेम रहे सब में। धरती की सबसे बड़ी घटना है प्रेम से रहना। अभी नए कार्यकारिणी बनी आपकी कैलाश जी के नेतृत्व में, तो कैलाश जी भाई साहब, साथ में आपके भाई साहब संपत जी, इनका भाव बहुत अच्छा भाव है। इनसे 2-3 बार मिलने का अवसर रहा। अध्यात्म के भाव रहते हैं। बाकी हम थोड़े थोड़े हमारे टास्क साहब तो बैठते ही हैं और भाई साहब से इनसे भी परिचय है, पर सबका ये रहे, सभी का जीवन एक सुंदर बने। तो उन सभी के लिए आपसे बस यही कहेंगे कि आपकी जो कार्यकारिणी कैलाश जी की जो रहेगी वो सबको साथ लेकर चले, सबके प्रति। और सबको साथ लेकर चलने में जो मैंने जाना है कि आप सबसे राय लीजिएगा, सबको पूछिएगा, सबको सम्मान दीजिएगा और श्रेय भी दूसरों को दीजिएगा, अपने टीम को दीजिएगा, अपने मित्र को दीजिएगा। तो आपको अच्छा लगेगा। वो उनके सुझाव भी और उनके मार्गदर्शन से और उनके प्रेम से अपन बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो आपकी जो नई कार्यकारिणी कार्यभार ग्रहण करेगी तो आपका ऐतिहासिक हो और हम बस एक श्रेष्ठ मार्ग पर चले। और आपके समाज में, क्योंकि हमारे एक मित्र थे देवेंद्र जी मेवाड़ा, जो हिजूले रहते थे, वो भी उनका बहुत अच्छा जीवन था। तो कई लोग जुड़े हैं। तो मैंने जाना है कि आपके परिवार में भी बहुत अच्छे अपन सात्विक आहार ही लेते हैं। तो बस सभी लोग सात्विकता से भी जुड़े और सबके भीतर प्रेम बढ़े, करुणा बढ़े, इसी शुभकामना के साथ आज हमारे अभी गणतंत्र दिवस भी है। गणतंत्र दिवस भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और हमारे संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने इतना मजबूत बनाया संविधान जो हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है, साथ में हमारी समानता, न्याय और स्वतंत्रता का संदेश देता है। तो अपने गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना कि हम प्रेरणा लें, हम उन देशभक्तों को, उन शहीदों को प्रेरणा लें। साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो ऐसे राजा है उनसे भी प्रेरणा लें कि हम सबके भीतर श्वास श्वास देशभक्ति और देश प्रेम की भावना हो। साथ में आज बहुत शुभ दिन भी है, भगवान श्री देवनारायण जी की जयंती भी है। वो एक ऐसे गो भक्त हुए, उन्होंने पूरा एक इतिहास बनाया। उन्होंने अपनी गो भक्ति के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो आज अपन देखते हैं कि हमारी देश की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इस यूं देखे तो धरती की नहीं, संसार की नहीं, धरती की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देती है। तो ऐसी संस्कृति जहां हमारी गौ माता आज रोड पर है, तो आपको गौ माता से भी जुड़ना है और गौ माता से जुड़कर आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। हम 28 वर्ष पहले गौ माता को नहीं जानते थे और जो पाया वो शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही मेरी माँ थी, माँ से पिता, पिता से गुरु और गौ माता। और आज आपका एक और अच्छा मुझे लगा, अभी डाक्टर बता रहे थे कि आप वरिष्ठ जनों का सम्मान भी कर रहे हैं, क्योंकि सम्मान हमारी संस्कृति का बहुत ही जो सम्मान और स्नेह देना,
इसी से हमारा विकास होता है, सम्मान से ही, माता पिता से, गुरुजनों से, अपने परिवार में जो वरिष्ठ जन हैं। तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि आपने वरिष्ठ जनों का सम्मान देने के साथ साथ फिर आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमन और शुभकामना कि आपकी जो भी रहेगी नई कार्यकारिणी बहुत बेस्ट काम करे और हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और संपूर्ण समाज की तरफ से, पूरे संस्थान की तरफ से मैं आभार जताता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर और आप शुरू से ही हमारे समाज के साथ रहे हैं। अभी 2-3 बार आपने बिल्कुल सहयोग किया है उसका, और आगे भी आप भविष्य में इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। मैं सभी की ओर से आपका आभार जताता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मुकेश जी स्वालका से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे पधारें, सहयोग करते हैं। डॉक्टर साहब के लिए तालियां और स्वागत अभिनंदन करें डॉक्टर साहब का। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर साहब समाज सेवा में हमेशा समर्पित रहे हैं और समाज के अलावा भी हम तो इनको परेशान करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमारा रात को 12 भी बज रही हो, 2 भी बज रही हो तो हमारा फ़ोन उठाते हैं और हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। इनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। पर्यावरण